हमारे सनातन धर्म की जो वो है महाकुंभ प्रयागराज, उसमें मुसलमान नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातन धर्म में अंडा मांस मछली का खाना वो होता है और उनके उसमें चलता है। इसलिए अगर वो मांसाहारी रूप में होकर के वहाँ जाएं तो थोड़ा सा हमारे सनातन धर्म को चोट पहुँचती है। इस वर्ष महाकुंभ प्रयागराज में जो श्रद्धालुओं की भीड़ और श्रद्धालुओं का हर्षोल्लास जो देखा जा रहा है, उससे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि सनातन धर्म जागृत हो चुका है। और इसी प्रकार अगर जागृत रहे तो एक दिन हमारा भारतवर्ष में सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करता हूं कि जो वो लगे हुए तन मन धन से, उसी प्रकार हमारे सनातन बोर्ड के लिए ज़रूर करें, जिससे हमारे हिंदू भाइयों को लाभ मिल सके। उन्होंने हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र एकता के लिए बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और जब साधु संत नहीं होंगे तो कहते हैं ना कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, जो नहीं होते साधु संत तो ये जल मरता संसार। महाकुंभ का आगमन हो चुका है दोस्तों, और सबको पता है कि 14 तारीख के दिन सबने पहली डुबकी लगाई। मकर संक्रांति का वो दिन था। आज हमारे साथ मौजूद है सनातन धर्म के धर्मेंद्र नाथ योगी। धर्मेंद्र नाथ, क्या नाम हुआ संत जी आपका? धर्मेंद्र नाथ योगी। धर्मेंद्र नाथ योगी जी कहाँ के हैं आप? राजस्थान हिंगवा गद्दी नाथ संप्रदाय से। अच्छा, हाँ जी। मैं बात करूं तो इस वक्त आप कहाँ की तैयारी में लगे हुए? अब इस समय हम प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा के लिए ही निकले हुए हैं। अच्छा। और उस यात्रा से बड़ा ही जो श्रद्धालुओं में एक भाव प्रकट हो रहा है, हम उसी से बड़ा प्रसन्न हैं। और हमारे श्री माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी ने जो इस महाकुंभ की यात्रा के लिए और महाकुंभ व्यवस्था को जिस प्रकार से संभाला है, तो उसकी तो कुछ कहने के लिए वो खुशी बहुत हो रही है कि इतना बहुत कुछ उन्होंने किया कि व्यवस्था एक प्रकार से श्रद्धालुओं में जितने भी भीड़ भाव, जो भी कुछ भीड़ हो रहा है, उसको संभाल दिया। यहाँ पर श्रद्धालु एक प्रकार से बहुत बड़ा महापर्व मनाने के लिए जब आ रहे हैं, तो जो कल मकर संक्रांति के दिन महापर्व कुंभ में जो साईं स्नान में डुबकी जिन संतों ने लगाई, उन संतों से बड़ा हर्षोल्लास के साथ बड़ी खुशी हुई और परमपिता परमात्मा का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं बात करूं, जिस हिसाब से आपने योगी आदित्यनाथ की बात करी है, वो संतों के लिए कितने प्रिय हैं? संतों के लिए वो बहुत प्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र एकता के लिए बहुत कुछ किया है और कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तन मन धन से वो सेवा करते हैं और वो देश के लिए एक प्रकार से बहुत ही उस पे हैं। पर महाराज जी बात करें तो जो आपने हिंदू राष्ट्र की बात करी है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि देश तो सभी का है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, तो आप हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सनातन धर्म जो हमारे हिंदू भाई हैं, जिन्हों की एक जिज्ञासा लगी हुई है कि वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, तो उनकी जो एक प्रेरणा है वो भी सफल होनी चाहिए ना, उसके लिए कहा है। क्या फायदा होगा अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? तो संतों को क्या फायदा होगा, हिंदुओं को क्या फायदा होगा? हिंदुओं को ये फायदा होगा कि जो हमारे सनातन धर्म के साथ कोई भी कुछ खिलवाड़ होता है, उन खिलवाड़ों में कमी आएगी और एक प्रकार से हमारे जो सनातन धर्म के लिए जो भी कुछ होगा, उसमें बहुत कुछ फायदाएं होते चले जाएंगे। और आगे से आगे हमारे हर हिंदू के लिए जिज्ञासा रहेगी कि हमारा सनातन बोर्ड गठन जो हुआ है, उससे हमें बहुत कुछ मिला है ऐसा। हाँ। क्या मानते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होगा तो गाय माता को भी राष्ट्र माता घोषित हो जाएगा? क्योंकि गाय माता को लेकर काफी विवाद चलता है, अक्सर स्लॉटर में काफी पाई जाती है गाय माता, तो क्या कहना चाहेंगे? जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो घर घर में लोग गायें भी बांधना स्टार्ट करेंगे, गौ माताओं के लिए भी कुछ सहयोग मिलेगा। और गौ माताओं की जब सेवा होगी तो गौ रोडों पर डोलती हैं, वो जब डोलेंगी नहीं और उनकी सेवा होगी तो गौ माता के आशीर्वाद से और हमारे सभी देश भाइयों के प्रेम से जो हमारा एक सनातन बोर्ड के लिए हमारे हिंदू भाई सब लगे हुए हैं। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करता हूं कि जो वो लगे हुए हैं तन मन धन से, उसी प्रकार हमारे सनातन बोर्ड के लिए ज़रूर करें, जिससे हमारे हिंदू भाइयों को लाभ मिल सके। पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि अगर बात करें कि मुसलमानों को जो मना कर दिया गया है कि महाकुंभ में मत आना, बागेश्वर बाबा ने तो ये कह दिया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो इस बात से क्या देखते हैं, कितना भाईचारा खराब हुआ है हमारा? देखो, ऐसा भाईचारा ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जो सनातन धर्म की चीज़ है और जहाँ तक है कि सनातन धर्म हिंदू भाई जहाँ जाते हैं
वहाँ उनका जाना अनिवार्य इसलिए नहीं है क्योंकि थोड़ा सा व्यवस्था बिगड़ती है। क्योंकि हमारे हिंदू भाई, हमारे सनातन धर्म में अंडा मांस मछली का खाना वो होता है और उनके उसमें चलता है। इसलिए अगर वो मांसाहारी रूप में होकर के वहाँ जाएं तो थोड़ा सा हमारे सनातन धर्म को चोट पहुँचती है। इसलिए बाकी कोई उसमें वो नहीं है कि दुश्मनी हो, दुश्मनी के चक्कर में मना कर। आस्था का सवाल है। आस्था का सवाल है कि जिस प्रकार से हज पर हिंदू नहीं जा सकते उसी प्रकार उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म की जो वो है महाकुंभ प्रयागराज, उसमें मुसलमान नहीं जा सकते। बाकी और कोई दुश्मनी का कोई उसमें वो नहीं है कि एक दुश्मनी हो, भाईचारा बिगड़े। हाँ, मतलब आप भी मानते हैं कि जो शांति है देश में वो इसी प्रकार से बनी रहे। जो शांति अब है इसी प्रकार बनी रहे और हमेशा हमेशा सनातन धर्म के जय जयकारे चलते रहे। अच्छा, मैं महाराज जी एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि अगर जिस हिसाब से महाकुंभ में निरंतर जो लाखों में बल्कि करोड़ों में जो श्रद्धालुओं की इस वक्त भीड़ उमड़ी हुई है, इसको आप क्या मानते हैं कि पुराने के मुताबिक इस वक्त सनातन धर्म की जय जयकार ज़्यादा हो रही है? मतलब जो हिंदू है वो जाग गया है पूरी तरीके से। क्या यही हिंदू राष्ट्र है? क्या यही हिंदुत्व है? हाँ जी, ये मानने में दिख भी रहा है कि जो इस वर्ष महाकुंभ प्रयागराज में जो अब श्रद्धालुओं की भीड़ और श्रद्धालुओं का हर्षोल्लास जो देखा जा रहा है, उससे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि सनातन धर्म जागृत हो चुका है और हमारे हिंदू एकता का राष्ट्र, जो हिंदू एकता राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, उसमें जिज्ञासा हो चुकी है। हमारे सभी हिंदू भाई जागृत हो चुके हैं। जो भाई सोए हुए थे वो अब इस टाइम जागृत दिखाई दे रहे हैं और इसी प्रकार अगर जागृत रहे तो एक दिन हमारा भारतवर्ष में सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। बात करें तो भाई साहब, महाराज जी कह दें कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो मुसलमान कहाँ जाएंगे, फिर ईसाई कहाँ जाएंगे? वो कहीं जाने नहीं है, रहने तो इसी देश में हैं। उनको क्या भजाया थोड़ी जाएगा, लेकिन वो एक व्यवस्था होगी ना, उनकी व्यवस्था उनके हिसाब से रखी जाएगी। हिंदुओं की व्यवस्था हिंदुओं के हिसाब से रखी जाएगी। भाई हमारी हिंदू तत्व की कोई भी वस्तु होती है, जैसे कि गौ माता है, उससे गौ माताओं की वो हत्या करवाते हैं, वो करवाते हैं, उनमें रोक होगी। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो धीरे धीरे सब कुछ वो और बदलाव आ जाएगा। तो गौ माताओं की सेवा होगी तो गाय काटना भी बंद हो जाएंगी, कोई काट नहीं सकता है। हाँ, अच्छा, जैसे आप संत हैं तो आपके लिए योगी जी ज़्यादा प्रिय लगते हैं या फिर नरेंद्र मोदी जी, जो देश की सबसे बड़ी गद्दी के महाराज मालिक हैं एक तरीके से? अब इसमें तो हम नहीं कह सकते, दोनों ही प्रिय हैं क्योंकि दोनों ने ही सनातन धर्म के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए जी जान से मेहनत कर रखी है। पर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं लेकिन योगी जी बुलडोजर ले आते हैं अपना बीच में, तो बुलडोजर मोटर पर संत क्या सोचते हैं? भाई इसमें संत कुछ नहीं सोचते, संत भी खुश होते हैं कि हमारा एक संत जो आज सीएम है और सीएम होने पर भी उनको एक तो अहंकार नहीं है, सबके लिए वो एक समान है और केवल एक उनके अंदर जो जागृति होती है कुछ आत्मा, वो उनका ऑटोमेटिक परमात्मा ही करवाता है उनके हाथ से। अच्छा, वो योगी आदित्यनाथ जी। और आपका नाम? धर्मेंद्र नाथ जी। आप तो कह रहे थे बालकनाथ योगी। हाँ, वो धर्मेंद्र नाथ जी और अपने उसमें बालकनाथ जी भी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, गुरु जी। अच्छा गुरु जी, एक छोटा सवाल और था कि आप संत बने, वैसे अगर बात करें तो कब से आप संत बने थे, बचपन से या क्या स्टोरी है? हम बाल योगी ब्रह्मचारी संत हैं। हाँ। बचपन से संत हैं। अच्छा। हाँ, चढ़ाए हुए हैं मंदिर पर। हाँ। गुरु श्री हजारीनाथ जी के उसमें। हाँ। हिंगवा गद्दी। अच्छा, तो फिर महाकुंभ जब आप पहुंच गए हैं तो क्या तैयारी आपकी होने वाली है महाकुंभ को लेकर? महाकुंभ को लेकर यही है कि जो हमारे सभी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनके लिए जो आमंत्रण है, जो भी आ रहे हैं सबसे मिलेंगे और सबको धीरे धीरे सनातन धर्म के लिए, जागृति के लिए जिस प्रकार से साधु संत सन्यासी का एक कर्म होता है उसी प्रकार हम करते रहेंगे। अच्छा। संतों को लेकर भी काफ़ी जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं भीम आर्मी के, उन्होंने कहा कि जो लोग पापी हैं वो लोग केवल महाकुंभ जाते हैं। आप क्या पापी हैं? मतलब क्या कहना चाहेंगे? वो एक मूर्खता का सवाल है उनका, क्योंकि खुद पापी होता है मनुष्य, उसके लिए सब कुछ पापी दिखाई देते हैं, यह है। बाकी जो साधु संत सन्यासी होते हैं वो एक प्रभु इच्छा से होते हैं, परमात्मा की इच्छा से होते हैं। कभी भी संत कभी अपनी इच्छा से नहीं बना जाता, स्वयं परमपिता परमात्मा की जो कृपा होती है तब जाके कोई साधु संत बन पाता है। और जब साधु संत नहीं होंगे तो कहते हैं ना कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, जो नहीं होते साधु संत तो ये जल मरता संसार। तो साधु संतों से ही देश की रक्षा होती है। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये हमारे संत महाराज जी थे, बालकनाथ योगी, राजस्थान के निवासी, खुद को बता रहे हैं महाकुंभ यात्रा पर निकले हुए। और इसी तरह की खबर को मेरे साथ देखने के लिए बने रहिएगा TNN वर्ल्ड पर।